गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का विषय है हमारा पत्र लेखन। आपने लेटर राइटिंग अंग्रेजी में किया है, उसी के जैसा ही हिंदी विषय में भी पत्र लेखन करते हैं हम। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है जो आज के व्यस्त युग में भी इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज मानव के अनेक व्यक्तियों से संबंध है, अपने परिवार से, कार्यालय से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से। उनको कहीं न कहीं किसी काम के लिए संपर्क करना पड़ता है, लेकिन वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसे वो पत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कार्यालय पत्र कार्यविधि का हमारे अनिवार्य अंग बन चुके हैं। आज हम विद्यालय या सरकारी कार्यालय में हम जाते हैं तो हम पत्र लेखन करते हैं। अब ये पत्र दो तरह के होते हैं। पहला जो पत्र है, एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। और आपने देखा पत्र पर हम तिथि लिखते हैं, जैसे इसमें उदाहरण दिया 14 मार्च 2018, मार्च 14 2018, 14-03-2018, 14.03-2018। तो ये भी एक तिथि लिखने का तरीका है और हमारे सिलेबस में पत्र लेखन अनिवार्य है। अब है आज हमारा जो विषय है, ये जानना है कि पत्र कितने तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम कुछ जानेंगे उदाहरण के माध्यम से कि कौन कौन से जो पत्र हैं उनको आप देखेंगे कि पत्र दो तरह के हैं। उनमें औपचारिक पत्र कौन से होते हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। प्राचार्य के नाम पे विद्यालय में विद्यार्थी लिखते हैं, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, नियोक्ता के कार्य के लिए जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है। दूसरा है इसमें ये पद के लिए आवेदन। सामाजिक पत्र होता है, निमंत्रण पत्र, विवाह के लिए, समारोह में, शिकायती पत्र, सुझाव विविध अधिकारियों के नाम पर, संपादक के नाम पे, जो अखबार में आप देखते हैं एडिटोरियल पेज, उस पे भी हम हमारी राय सलाह अखबार को लिखते हैं। एक व्यावसायिक पत्र है, बैंक, विक्रेता, कंपनी, संस्थान के नाम। तो आज आपने इसमें देखा औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। पहला आप फिर से देखेंगे, प्राचार्य के नाम पे, नियोक्ता कार्यालय के नाम पर, सामाजिक पत्र, शिकायती पत्र, सुझाव संपादक के नाम पे पत्र, व्यावसायिक पत्र। अब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? धन्यवाद पत्र, बधाई, उत्तीर्ण या पदोन्नति होने पर, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, निधन पर या अन्य विविध पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में कौन से हो गए? धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और संवेदना पत्र और अन्य विविध पत्र। अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो पत्र लेखन है उसमें औपचारिक का आपको ये नमूना है। जब हम औपचारिक पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से समझेंगे। आज का हमारा विषय है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र आपको पता चल गया। अनौपचारिक पत्र में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखेंगे और किसको हम लिखते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र संबंधी को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ये पत्र अनौपचारिक तथा विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें जो सूचनाओं के साथ भावनाओं का आदान प्रदान होता है और अतः ये जैसी भावनाएं निजी होती है, पर्सनल होती हैं। वैसे ही इन पत्रों की लेखन शैली में भी निजता होती है। इनमें संबोधन, अभिवादन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि का आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों में कुछ बातें विशेष होती हैं। ये व्यक्तिगत पत्र स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखा होना चाहिए। ऐसा लगे मानो लेखक पत्र प्राप्तकर्ता के संवाद कर रहा हो, यानी उसे अच्छा बताए, उसको लगे कि वो जो लिख रहा है उसके साथ उसका आत्मीय संबंध है। इसमें शिष्टाचार सामान्य होता है। संबोधन अभिवादन में शिष्टाचार अवश्य झलकना चाहिए। यदि पत्र क्रोध या नाराजगी में लिखा गया हो तब भी नमस्कार और संबोधन में संयम रखना चाहिए। बड़ों को जब पत्र लिखते हैं हम
तो सम्मान और छोटों को लिखते हैं तो प्रेम हमारा झलकना चाहिए। पत्र में किसी भी प्रकार के अपशब्दों से बचें हम, और ज़्यादा विद्वानता या आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि बाईं ओर से हम उसको लिखना शुरू करते हैं, संबोधन अभिवादन उस तरह से। तो इसमें हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहले तो प्रेषक का पता और दिनांक। पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपने नाम तथा पता लिखना चाहिए। व्यक्ति, व्यवसायी, पदाधिकारी जिन्हें अधिक पत्र लिखने पड़ते हैं वो अपने लेटर हेड पर छपवा लेते हैं, और अपने मोबाइल नंबर, कार्यालय का पता सब लिख देते हैं। ठीक है, व्यवसाय में जहाँ भी से वो भेज रहे हैं। अब है जैसे एक उदाहरण दिया है कि कैसे लिखना चाहिए। नाम पते ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। तो ये उदाहरण है इसमें। जैसे एक विद्यार्थी का नाम है रवि मल्होत्रा, 107 MS हरिनगर सेलम, मार्च 3 2018 को लिखा। और अगर आप परीक्षा भवन में लिखते हैं, जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो उस समय आपको कोई पता नहीं लिखना होता है। अधिकांशतः हम अवश्य परीक्षा भवन का खग केंद्र दिनांक। तो इस तरह से आपने देखा कि विद्यार्थी अपना पता लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से इस पत्र में हम सीखें। और हम उदाहरण के बाद एक प्रश्न है इसमें, अपने छोटे भाई को छात्रावास में रहते हुए मोबाइल के सदुपयोग के लिए आग्रह कीजिए। क्या उदाहरण लिया हमने? अपने छोटे भाई को छात्रावास में रहते हुए मोबाइल के सदुपयोग के लिए आग्रह कीजिए। तो हमारा जो पत्र है ये किस, औपचारिक है अनौपचारिक है? ये है अनौपचारिक। कौन सा उदाहरण है? अनौपचारिक है। अब इसमें विद्यार्थी सबसे पहले कहाँ से शुरू करेगा? अपना पता लिखेगा, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में संबोधन। इस तरह से पत्र आगे बढ़ेगा। सलोनी नारंग, 135 हनुमान नगर इंदौर। दिनांक लिखिए इसने 15 अप्रैल 2017। आज का अगर हम तारीख देखेंगे तो जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन का आपका पता और दिनांक होगा। प्रिय संजीव, स्नेह, आशा है तुम छात्रावास में प्रसन्न होगे। तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तुम्हें छात्रावास में देखकर मुझे अपने छात्रावास के दिन याद आ रहे हैं। मुझे याद है मेरी कुछ सहेलियां घंटों घंटों मोबाइल पर बातें करने में लगी रहती हैं। यह उनके टाइम पास करने का एक रोचक उपाय था। इस कारण न तो वे अपनी अन्य सहेलियों से बातें कर सकती थी और न ही ठीक से पढ़ पाती थी। बाद में उन्होंने महसूस होता था कि उनका काफ़ी समय मोबाइल ने ही खा लिया। मैंने शुरू से ही अपनी इस आदत पर नियंत्रण पा लिया था। मैं तुम्हें ये बात इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को बाद में पछताते हुए देखा है। मैंने सोचा कि अपना ये अनुभव तुम्हें दे दूँ। बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो, इसलिए तुम स्वयं अपने पर संयम रख लोगे। कुछ भी परेशानी हो और ज़रूरत हो तो मुझे लिखने में देर न लगाना। तुम्हारी बहन सलोनी। तो जो आपने उदाहरण देखा, ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र पूरा हो गया। तो इस तरह से आप इस उदाहरण को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आपने आज कौन सा पत्र सीखा? अनौपचारिक पत्र। और उसका विषय था अपने छोटे भाई को छात्रावास में रहते हुए मोबाइल के सदुपयोग के लिए आग्रह करना। धन्यवाद।